अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन इथेरियम का एनालिसिस करना है। गाला कॉइन जो है वो डंप कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही मीम कॉइन जो कि एक पेपे कॉइन है और दूसरा जो है फ्लोकी इनो है, उसका मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। और वो बाइनांस पर जो है लिस्ट होने वाले हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उस पर बात करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे कि उस पर आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है और ये मेरे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो ओपन है। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो एक अप ट्रेंड में बिटकॉइन जा रहा है और एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है बार बार। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फ़िलहाल स्टॉप लॉसेस को हाईली जिस तरह जो है उनको हिट किया जाता है वो नहीं हुए। तो यहाँ पर जो है मैं एक वीक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ डाउन साइड पर एक वीक लगेगी। और वीक के बाद अगर कैंडल क्लोजिंग अप साइड पर हो जाती है तो फिर यहाँ से जो है हम लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड करेंगे और अप साइड के इस एरिया को टारगेट करेंगे। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करता है यहाँ पर, तो फिर हम एक जो है डाउनफॉल देख सकते हैं। और यहाँ हमारे पास एक्सट्रीम जो डिमांड जोन है वो यहाँ 27,800 से 27,600 का एरिया है। और उसके अलावा बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो जैसे कि वीकेंड चल रहा है तो मार्केट में वॉल्यूम जो है वो काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं आपसे बहुत दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ, फिलहाल उसे भी ये रिस्पेक्ट दे रहा है। और मेरे हिसाब से इस वाले एरिया में जो है ये वाला एरिया जो है ये वाला जो है हमारे पास बिल्कुल ही इनवैलिडेशन पॉइंट है कि अगर इससे डाउन साइड पर बीटीसी गया तो हमारी जो ट्रेड्स हैं और जो लॉन्ग की पोजीशन है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर डाउन साइड पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेस हैं और लिक्विडेशन है। तो मार्केट मेकर जो है ज़्यादा बुलिश नहीं होगा जब तक वो इन स्टॉप लॉसेस को नहीं ले लेता। इन स्टॉप लॉसेस को लेने के बाद जो है वो अप साइड की मूवमेंट को हमको दिखा सकता है। और यहाँ पर हम बीटीसी को फिर 32,000 से 35,000 के एरिया में जाता हुआ देख सकते हैं। एक एक्सट्रीम पुल बैक जो है हमें चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पर बीटीसी की लिक्विडेशन की बात करें तो अभी तक जो है इन चार्ट के अकॉर्डिंग हमें लिक्विडेशन यहाँ पर अगर देखें तो क्वार्टरली लॉन्ग शॉर्ट लिक्विडेशन 2021 के हिसाब से यहाँ पर देखें 2021 में यहाँ पर लिक्विडेशन हुई थी, उसके बाद से अभी तक लिक्विडेशन नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पर अगर शॉर्ट की पोजीशन देखें तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल ही लिक्विडेशन नज़र नहीं आ रही और दोनों ही डाउन साइड पर जा रही हैं। तो एक्सट्रीम लिक्विडेशन के बाद ही मार्केट पंप करती है, तो हमने लिक्विडेशन का इंतज़ार करना है। जब एक्सट्रीम लेवल पर होगी तो तब हम बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर ये प्लान भी है और काफ़ी अच्छे जो है इसके प्रोजेक्ट काम करते हैं बीटीसी के हवाले से। तो यहाँ पर एक इसने चार्ट शेयर किया है, इसके हिसाब से 77% लोग जो है वो बिटकॉइन के इन्वेस्टर प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि मार्केट में अगर ज़रा सी भी कोई पैनिक न्यूज़ आएगी तो सारे के सारे सेल करके प्रॉफिट टेकिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये बिटकॉइन का एक्सट्रीम लेवल है। जब तक यहाँ पर जो है पुल बैक नहीं आता तब तक नए इन्वेस्टर का आना ज़रा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर जो है इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम की गैस फीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट $100 की। तो कल भी मैंने आपको इस बारे में बताया था कि अगर इथेरियम की फ़ीस ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है जो दूसरे लेयर 2 सॉल्यूशन हैं जो कि ऑप्टिमिज्म है, आर्बिट्रम है और मैटिक है, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट की हाई बनेगी, लोग वहाँ जाना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा इसका जो कंपटीटर है बाइनांस, उस पर जाना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उसकी फ़ीस जो है वो बहुत कम है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, कल के दिन मैंने इथेरियम की वेल्स के बारे में आपको बताया था कि इथेरियम की वेल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हैं एक्सचेंजेस पर इथेरियम। तो आज दोबारा जो है सेंटिमेंट ने एक डेटा शेयर किया है कि नवंबर 2021 के बाद सबसे हाईएस्ट डिपॉजिट जो है वो एक्सचेंजेस में आ रहा है। तो इस डिपॉजिट की वजह से भी फ़ीस बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही है। तो ये डिपॉजिट जो है हमारे लिए एक बेरिश साइन हो सकता है कि अगर एक्सचेंजेस पर आकर इथेरियम सेल होता है तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। और यहाँ पर इथेरियम की करंट प्राइस की बात करें तो इथेरियम जो है अपने एक एक्सट्रीम लेवल पर है और 1 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो है अपने इस एरिया को ट्रेड कर रहा है। इस एरिया को क्लोजली वॉच करना है हमने, क्योंकि बिटकॉइन जो है अप ट्रेंड में जा रहा था तो ये भी बीटीसी के साथ अप ट्रेंड में जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है बीटीसी को इसने थोड़ा सा डीकपल किया और बीटीसी से ज़रा सा ज़्यादा पंप किया है इसने। अभी अपने इस एक्सट्रीम लेवल को जो है रीटेस्ट कर रहा है और डाउन साइड पर ट्रेड कर रहा है। तो सून और लेटर हो सकता है कि ये डाउन साइड पर दोबारा से आए और आपने इन लेवल्स को ट्रेड करें। पहला लेवल इसका ये होगा, अगर आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल। यहाँ पर जो है इसको रिटेस्ट के बाद कंसोलिडेशन के बाद ये अपसाइड पर भी निकल सकता है बिटकॉइन के साथ। यहाँ पर इथेरियम का पहला सपोर्ट लेवल ये होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और दूसरा अगर सपोर्ट लेवल हम एक्सट्रीम सपोर्ट लेवल बोलें तो ये वाला सपोर्ट लेवल इसका हो सकता है। और यहाँ पर जो है बाइंग रिकमेंडेड है, यहाँ पर आप
बाइंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें गाला की, तो गाला कॉइन का 12 मई को वर्जन 2 लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर इस बंदे ने रिपोर्ट किया है, इसके फॉलोअर अगर हम देखें तो इसके फॉलोअर जो हैं 2,28,000 हैं, तो यानी अच्छा चैनल है ये। तो अब यहाँ ये कह रहा है कि डोंट बाय गाला फैंस। तो यहाँ पर क्यों ये गाला मना कर रहा है? ये कह रहा है कि बाइनांस ने अनाउंस किया है कि ये जो है डिसेबल कर देगा ट्रेडिंग को। तो जो कॉइन बेस के पास जितने भी लोग होंगे गाला के होल्डर, उनको जो है एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई कॉइन जो है माइग्रेट होता है या फिर किसी दूसरे वर्जन में लॉन्च होता है, तो एक्सचेंजेस पर जिन भी लोगों के पास वो कॉइन होता है तो उनको ऑटोमेटिकली दूसरे नए कॉइन मिल जाते हैं। लेकिन जब कॉइन बेस जो है डिसेबल करेगा गाला को, तो फिर क्या होगा कि उसके होल्डर्स को जो है एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा और उनको जो है खुद ही मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है। यहाँ गाला के प्राइस में भी आपको प्रेशर नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है बिल्कुल ही डाउन साइड पर जा रहा है बगैर किसी रिकवरी के। तो यहाँ पर जो है एक दोस्त को भी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है इसका एक डिमांड जोन है, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं इसको। और फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसमें इतना ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं है। और हो सकता है कि जिस तरह वर्जन 2 लॉन्च करें तो उसमें कुछ ऐसे ये ऑप्शन डालें और कुछ नए फीचर्स हों जिसकी वजह से गाला बुलिश हो सकता है। और यहाँ पर अब फाइनली बात करते हैं मीम कॉइन की, जहाँ पर बाइनांस ने मीम कॉइन और यहाँ पर पिपे कॉइन और फ्लोकी इनों को जो है लिस्ट करने का फैसला किया। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हाइप है। यहाँ पेपे कॉइन की बात करें तो यहाँ पर जो है पेपे कॉइन मैंने कॉइन मार्केट कैप पर ओपन किया है, इसने जो है $1.2 बिलियन का मार्केट कैप अचीव कर लिया है और फिलहाल जो है अपने कई ज़ीरो ये कम भी कर चुका है। तो रिटेल ट्रेडर्स में इसका बहुत ज़्यादा फोमो है। कल के दिन मैंने आपको एक डेस्क पर इसका दिखाया था कि लिक्विडिटी 5 मिलियन है जबकि मार्केट कैप 500 मिलियन है। तो देखें, अगर आपने शुरू में बाय किया होता तो ये आपकी गुड लक होती है, लेकिन मैं अब आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास इसकी सप्लाई है, यानी बड़ी बड़ी सप्लाई एक ही वॉलेट में है। जैसे ही वो सेल करेंगे ये धड़ाम से डंप करेगा और इसका पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए और आप लोग जो है इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो अब जो है ये इतना एक्सट्रीम पंप कर चुका है कि अगर ज़्यादा भी पंप करेगा ये, जो कि उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा भी पंप करेगा 10%, 20%, 30%, तो आपको जो है 10-20% के लिए इस तरह के रिस्की कॉइन में अपना पैसा फंसाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आप दूर रहें, इसके पंप को, डंप को एंजॉय करें और आगे जो है आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इस बारे में रिसर्च करें कि एक अच्छा मीम कॉइन कैसा हो सकता है और इसमें क्या ऐसी कैपेबिलिटी थी जिसकी वजह से ये पंप हुआ। तो नेक्स्ट मीम कॉइन जो है सर्च करें, इसकी जान छोड़ दें। अच्छा, इसके अलावा फ्लोकी इनो की बात करते हैं। फ्लोकी इनो में भी 70 से 80% का पंप आया जब इसके एक्सचेंज पर लॉन्च की न्यूज़ आई। तो अब दोबारा से ये डंप कर रहा है और इसको जो है फ़िलहाल अगर आप देखें तो अपनी यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो ये पेपे कॉइन से अच्छा प्रोजेक्ट है। इनके कुछ यूज़ केसेस भी हैं, पेपे कॉइन का बिल्कुल भी कोई यूज़ केस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिनों से अगर हम देखें तो फ्लोकी इनो इसी रेंज में ट्रेड हो रहा था, तो फाइनली इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया है, अपनी पूरी जो ये इसकी डाउन साइड की रेंज है। तो इस फ्लोकी इनो में हम बुलिश हो सकते हैं अगर यहाँ पर जो है ये अपनी इस सपोर्ट को बरकरार रखता है, तो हमारे लिए जो ये बुलिश रह सकता है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस इसको मिल सकता है। तो आपने इसको मद्देनज़र रखना है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।